अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शुरुआती अरबी के छोटे छोटे शब्द और डेली बोले जाने वाले अरबी के छोटे छोटे वाक्य बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके से, ऐसे तरीके से कि आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है देखना या फिर देखा। देखना या फिर देखा को हम अरबी में बोलते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना और देखा, और मैंने देखा को हम अरबी में बोलते हैं आना शूफ। आना शूफ का मतलब होता है मैंने देखा, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ अरबी में देखना और देखा को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देख लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त। आना शुफ्त का मतलब होता है मैंने देख लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शुफ्त अरबी में देख लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देख लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शुफ्त। सुनना या फिर सुना। सुनना या फिर सुना को हम अरबी में बोलते हैं इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना या फिर सुना, और मैंने सुना को हम अरबी में बोलते हैं आना इस्मा। आना इस्मा का मतलब होता है मैंने सुना, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुनना या फिर सुना को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सुन लिया, यानी किसी भी बात को लेकर मैंने सुन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मात, यानी कि मैंने सुन लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मात अरबी में सुन लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सुन लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इस्मात। और सोचना और सोचा को हम अरबी में बोलते हैं फक्कर। फक्कर का मतलब होता है सोचना और सोचा, और मैंने सोचा को हम अरबी में बोलते हैं आना फक्कर। आना फक्कर का मतलब होता है मैंने सोचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचना और सोचा को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोच लिया, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फक्करत। अना फक्करत का मतलब होता है मैंने सोच लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फक्करत अरबी में ऑलरेडी सोच लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोच लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फक्करत। कहना और कहा को हम अरबी में बोलते हैं गुल। गुल का मतलब होता है कहना और कहा, और मैंने कहा को हम अरबी में बोलते हैं आना गुल। आना गुल का मतलब होता है मैंने कहा, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहना या फिर कहा को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कह दिया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्त। आना गुल्त का मतलब होता है मैंने कह दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल्त अरबी में कह दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त। बात करना। बात करने को हम अरबी में बोलते हैं कल्लम। कल्लम का मतलब होता है बात करना, और मैंने बात किया को हम अरबी में बोलते हैं अना कल्लम। अना कल्लम का मतलब होता है मैंने बात किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बात कर लिया, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लमत। अना कल्लमत का मतलब होता है मैंने बात कर लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कल्लमत अरबी में बात कर लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बात कर लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लमत। जाना या फिर जाओ। जाना या फिर जाओ को हम अरबी में बोलते हैं रूह। रूह का मतलब होता है जाना या फिर जाओ, और मैं जा रहा हूँ को हम अरबी में बोलेंगे आना रूह। आना रूह का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रूहत। अना रूहत का मतलब होता है मैं चला गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रुहत अरबी में ऑलरेडी चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
रुहत। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रुहत। हुआ रुहत का मतलब होता है वह चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और रुहत अरबी में ऑलरेडी चला गया को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम चले गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रुहत, यानी कि तुम चले गए। अंत यानी कि तुम, और रुहत यानी कि चले गए। और अगर हमें अरबी में किसी लेडीज के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह चली गई, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया रुहत, यानी कि वह चली गई। हिया यानी कि वह, यानी कि लेडीज, और रुहत यानी कि चली गई। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चली गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया रुहत। करना या फिर करो। करना या फिर करो को हम अरबी में बोलते हैं सवी। सवी का मतलब होता है करना या फिर करो। और मैंने किया को हम अरबी में बोलेंगे अना सवी। अना सवी का मतलब होता है मैंने किया, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में करने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवीत। अना सवीत का मतलब होता है मैंने कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवीत अरबी में ऑलरेडी कर दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सवीत। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सवी, यानी कि उसने किया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। सवी अरबी में किया और करने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी, यानी कि तुमने किया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, सवी अरबी में किया और करने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी औरत के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उस औरत ने किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया सवी, यानी कि उस औरत ने किया। हिया यानी कि वह, यानी कि औरत, और सवी यानी कि किया। हिंदी में हम कहेंगे कि उस औरत ने किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया सवी। लाना या फिर लाओ। लाना या फिर लाओ को हम अरबी में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है लाना या फिर लाओ। और मैंने लाया को हम अरबी में बोलेंगे आना जीब। आना जीब का मतलब होता है मैंने लाया, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में लाया और लाने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ला चुका हूँ, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त। आना जिब्त का मतलब होता है कि मैं ला चुका हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जिब्त अरबी में ला चुका हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ला चुका हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जिब्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने लाया, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जीब, यानी कि उसने लाया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया और लाने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुमने लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत जीब, यानी कि क्या तुमने लाया। हल और मजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुमने लाया, तीसरे अरबिक में बोलेंगे हल अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह ले आई, यानी किसी औरत के बारे में, किसी सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ही अजीब। ही अजीब का मतलब होता है वह ले आई। ही यानी कि वह, यानी कि औरत, और जीब यानी कि ले आई। इसी तरह समझने को अरबी में फहम कहते हैं। फहम का मतलब होता है समझना। और मैं समझ गया को हम अरबी में बोलेंगे अना फहम। अना फहम का मतलब होता है मैं समझ गया, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम अरबी में समझने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं समझ चुका हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फहमत। अना फहमत का मतलब होता है मैं समझ चुका हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहमत अरबी में ऑलरेडी समझ चुका हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं समझ चुका हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फहमत।
और अगर हमें अरबी में किसी बात या फिर किसी काम या फिर किसी भी चीज को समझने को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह समझ गया, यानी किसी और के बारे में हमें बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फहम, यानी कि वह समझ गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, फहम अरबी में समझने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम समझ गए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत फहम, यानी कि क्या तुम समझ गए। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फहम अरबी में समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्वा अना फहमत, यानी कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। अय्वा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहमत अरबी में समझ चुका हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अय्वा आना फहमत। ठीक है को हम अरबी में बोलते हैं तय्यब। तय्यब का मतलब होता है ठीक है, और ठीक नहीं है को हम अरबी में बोलते हैं माफ़ी तय्यब। माफ़ी तय्यब का मतलब होता है ठीक नहीं है, क्योंकि माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी तय्यब। और अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब। आना तय्यब का मतलब होता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम ठीक हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत तय्यब, यानी कि क्या तुम ठीक हो। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम ठीक हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह भी ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ तय्यब, यानी कि वह भी ठीक है। हत्ता हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि सब ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु तय्यब, यानी कि सब ठीक है। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब ठीक है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु तय्यब। खराब और बेकार को हम अरबिक में बोलते हैं खरबान। खरबान का मतलब होता है खराब यानी कि बेकार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि यह खराब है, यानी किसी चीज़ और सामान के खराब होने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान। हाजा खरबान का मतलब होता है यह खराब है, क्योंकि हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। खरबान अरबी में खराब और बेकार को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी खराब है, यानी किसी चीज़ की तरफ जो दूर हो इशारा करके बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ खरबान, यानी कि वह भी खराब है। हत्ता हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं, क्योंकि हत्ता अरबी में भी को, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और खरबान अरबी में खराब और बेकार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी खराब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता हुआ खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम भी खराब हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अंत खरबान, यानी कि तुम भी खराब हो। हत्ता अंत अरबी में तुम भी को कहते हैं, हत्ता अरबी में भी को, अंत अरबी में तुम को कहते हैं, और खरबान अरबी में खराब और बेकार को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह सब खराब है, यानी किसी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु खरबान, यानी कि यह सब खराब है। हाजा अरबी में यह को, कुल्लु अरबी में सब और सारा को, और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सब खराब है, अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि खराब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खरबान, यानी कि खराब नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और खरबान अरबी में खराब को। हिंदी में खराब नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी
खरबान। क्या को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, ऐश भी कह सकते हैं और उश भी कहते हैं। ऐश और उश का मतलब होता है क्या। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश बगा, यानी कि क्या चाहिए। ऐश और उश अरबी में क्या को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो कि क्या चाहिए तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश बगा अंता, यानी कि क्या चाहिए तुम्हें। ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश या फिर उश इबगा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए उसे, यानी किसी और के बारे में पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश बगा हुआ, यानी क्या चाहिए उसे। ऐश और उश अरबी में क्या को, इबगा अरबी में चाहिए को, हुआ अरबी में वह उसे और उसको कहते हैं। हिंदी में कहेंगे क्या चाहिए उसे, अरबी में बोलेंगे ऐश बगा हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी औरत के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए उस औरत को, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश बगा हिया, यानी कि क्या चाहिए उस औरत को। ऐश और उश अरबी में क्या को, इबगा अरबी में चाहिए को और हिया यानी कि उस औरत को। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना है कि क्या है बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश फी कलाम, यानी क्या है बताओ। ऐश और उश अरबी में क्या को, फी अरबी में है को और कलाम अरबी में बोलने और बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या है बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश फी कलाम। कौन को हम अरबी में मन कहते हैं। कुछ लोग कौन को अरबी में मिन कहते हैं, लेकिन मिन का मतलब होता है से, मन का मतलब होता है कौन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कौन बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम, यानी कि कौन बोला। मन अरबी में कौन को और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कौन बोला तुमसे, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम मिन अंता, यानी कि कौन बोला तुमसे। मन कलाम अरबी में कौन बोला को कहते हैं और मिन अंत अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कौन बोला तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि किसने कहा उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल मिन हुआ, यानी किसने कहा उससे। मन गुल अरबी में किसने कहा या फिर कौन कहा को कहते हैं और मिन हुआ अरबी में उस से को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों कहा उससे, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश गुल मिन हुआ, यानी कि क्यों कहा उससे। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं और मिन हुआ अरबी में उस से को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बोली मुझसे, यानी किसी औरत के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया गुल मिन अना, यानी कि वह बोली मुझसे। हिया गुल अरबी में वह बोली को कहते हैं और मिन अना अरबी में मुझ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बोली मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुल मिन अना। जल्दी को हम अरबी में सराय कहते हैं। सराय का मतलब होता है जल्दी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल सरा। ताल सराय का मतलब होता है जल्दी आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ घर पर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, जैसे मैडम हो, कफील हो, मैनेजर हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेत सरा, यानी कि जल्दी आओ घर पर। ताल बेत अरबी में आओ घर पर को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, बेत यानी कि घर पर और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी आओ घर पर, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जाई, यानी कि मैं आ रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, जाई या फिर इजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जाई। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह आ रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जाई, यानी कि वह आ रहा है। हुआ
यानी कि वह और जाई यानी कि आ रहा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम आ रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत जाई, यानी क्या तुम आ रहे हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम आ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत जाई। और जल्दी में को हम अरबी में मुस्ताजल कहते हैं। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दीबाजी या फिर जल्दी में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जल्दी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मुस्ताजल, यानी कि मैं जल्दी में हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी में को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा मुस्ताजल, यानी कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह जल्दी में है, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मुस्ताजल, यानी कि वह जल्दी में है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मुस्ताजल अरबी में जल्दी में को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम जल्दी में हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत मुस्ताजल, यानी कि क्या तुम जल्दी में हो। हल और मज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम जल्दी में हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी मुस्ताजल, यानी कि मैं जल्दी में नहीं हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और माफी मुस्ताजल अरबी में जल्दी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी मुस्ताजल। शायद, शायद को हम अरबी में मुमकिन कहते हैं। मुमकिन का मतलब होता है शायद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन माफ़ी। मुमकिन माफ़ी का मतलब होता है शायद नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मेरे पास नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन इंदना माफ़ी, यानी कि शायद मेरे पास नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, इंदना और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में कहेंगे कि शायद मेरे पास नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन इंदना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद उसके पास है, यानी किसी और के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन फ़ी इंदहू, यानी कि शायद उसके पास है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, फ़ी अरबी में है को, और इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हारे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन फ़ी इंदिक, यानी कि शायद तुम्हारे पास है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, फ़ी इंदिक अरबी में तुम्हारे पास है को कहते हैं। फ़ी यानी है, इंदिक यानी कि तुम्हारे पास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद नहीं मिला, यानी किसी चीज़ और सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मा हसल, यानी कि शायद नहीं मिला। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन मा हसल। नया, नया को हम अरबी में जदीद कहते हैं। जदीद का मतलब होता है नया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नया है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जदीद, यानी कि यह नया है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह नया है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना
और ये कहना हो कि नया नहीं है यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद, यानी कि नया नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नया नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी जदीद। बोलना, बोलने को हम अरबी में कलाम कहते हैं। कलाम का मतलब होता है बोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम। अना कलाम का मतलब होता है मैंने बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम मिन हुआ, यानी कि मैंने बोला उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बोला उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं उसने बोला यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ कलाम, यानी कि नहीं उसने बोला। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुमने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत कलाम, यानी क्या तुमने बोला। हल और मज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह बोली, यानी किसी औरत के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन ही या कलाम, यानी कि शायद वह बोली। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, ही यानी कि वह यानी कि औरत, और कलाम यानी कि बोली। हिंदी में कहेंगे कि शायद वह बोली, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन ही या कलाम। मैं अभी नया हूँ को हम अरबी में बोलते हैं अना अलहिन जदीद। अना अलहिन जदीद का मतलब होता है मैं अभी नया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अलहिन अरबी में अभी को, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान नया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात जदीद, यानी कि यह सामान नया है। हाजा यानी कि यह, अगरात यानी कि सामान, और जदीद यानी कि नया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नया चाहिए, यानी किसी चीज़ और सामान को लेकर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा जदीद, यानी कि मुझे नया चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नया चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा जदीद। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट का हमेशा इंतजार करते रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।